हे फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन तैयारी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि 10 बजे वाला सेशन नहीं हो पाया, बट उसकी जगह पे ये ऑफलाइन रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं सो दैट आप लोगों का नुकसान ना होने पाए। एटलीस्ट ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट रहेगा। जो चकबंदी की वैकेंसीज आई हैं, जो चकबंदी लेखपाल की थी वो तो अभी रद्द हो चुकी है, बट चकबंदी अधिकारी लोअर सबॉर्डिनेट का जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सेशंस। मंडी परिषद का एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली जितने भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका जीएस पूछी जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो मेजर सेक्शन रहता है करंट अफेयर्स का। और अगर स्टेट के एग्जाम्स है तो उसमें भी करंट जो है वो स्टेट स्पेसिफिक राज्य विशेष पूछी जाती है। तो इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आए तो। एंड प्लस क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैसे फीडबैक्स रहते हैं कि मैम अगर हिंदी में सेशन कराओ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में कराइए, इंग्लिश में कराओ तो बोलते हैं हिंदी में कराइए। सो दोनों ही लैंग्वेजेस में सेशन है, तो सो दैट दोनों जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी का भी नुकसान नहीं होने पाए। तो आइए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो सेशन है इसमें जो यूपी की स्कीम्स हैं यानी कि जो जो योजनाएं हैं यूपी में लॉन्च हुई हैं 2018 में, उनमें से इम्पॉर्टेंट योजनाओं को मैंने कवर अप किया है। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इन योजनाओं के, तो इस सेशन में स्कीम्स कवर करी है। नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा आपका फ्राइडे को, तो उसमें अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2018 के कवर करेंगे। अब रीज़न कि 2018 के क्यों कवर अप कर रहे हैं, तो भाई अभी अगर 2019 का एग्ज़ाम है, 2019 में कोई एग्ज़ाम है से दैट अप्रैल या जून में, बीच में तो इलेक्शंस रहेंगे तो ऑफ कोर्स नो चांसेस फॉर एग्जाम, बहुत कम रेयरली होता है। तो अप्रैल जून के बीच में, तो यहाँ पे 2018 के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले 18 के कवर अप कर लेते हैं, फिर जैसे ही एग्जाम आएगा हम लोग 19 के भी फटाफट से कवर कर लेंगे। तो इससे ओवरऑल आपका तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक। और जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल बाकी न्यूज़ रहती है तो वो तो आपके निलाक्ष स्तर कवर करवा ही देते हैं शाम को 6 बजे के सेशन में, तो उनका सेशन भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी के करंट अफेयर्स की, और आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है योजना वो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू करी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी आपदा और आर्थिक कमी के कारण बेघर लोगों को छत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की है। So this Yojana Mukhyamantri Awas Yojana Gramin is to provide shelter to the homeless people due to disaster and economic shortage in the rural areas. ठीक, अब ये जो योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2016-17 से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। तो इसी के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है। ठीक, और इस योजना के तहत उन लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है जो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर हैं। ठीक, तो अंडर दिस स्कीम accommodation is provided to those people who are homeless as per the social, economic and caste census data of 2011। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि कैटेगरी कौन सी है लोगों की जिनको ये आवास प्रोवाइड कराया गया है। तो होमलेस पीपल ड्यू टू एनी डिजास्टर एंड इकोनॉमिक शॉर्टेज, ऐसे लोग जो आर्थिक कमी या किसी आपदा के कारण बेघर हुए हैं उन लोगों के लिए योजना है। ठीक, अब इस योजना के अंतर्गत नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स ध्यान रखने हैं हमको, इतनी सी चीज करनी है किसी भी स्कीम के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 25 वर्ग मीटर भूमि पर घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1,20,000, ठीक है, 1.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है या करेगी। और ये जो सहायता है, ये जो अमाउंट है 3 हफ्तों में पात्र लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। सो दिस अंडर द स्कीम 1.20 लाख रुपीज, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 25 स्क्वायर मीटर हाउस, ठीक है, has been provided to the beneficiaries and the amount is transferred directly to the beneficiaries account within 3 weeks। So यहाँ पे ये पॉइंट हमको याद रखना है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखो निकल के आ गए। पहला अमाउंट है 1.20 लाख, ठीक, और दूसरा क्या है 25 स्क्वायर मीटर का घर का लैंड, ठीक है,
25 स्क्वायर मीटर्स का लैंड, और ये अमाउंट कितने वीक्स में, 3 हफ्तों में प्रोवाइड कराई जाएगी, 3 हफ्तों में बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पे ध्यान रखने हैं इस स्कीम से इम्पोर्टेंट, इस स्कीम के से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस को मिटाने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की गई थी। तो अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दस्तक अभियान इज रिलेटेड विद जापानीज इंसेफेलाइटिस। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि यह अभियान किस बीमारी से संबंधित है, तो नाम याद रख लीजिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक, अथवा दिमागी बुखार हम इसको कहते हैं। और इसके रोकथाम और उपचार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 12 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दस्तक अभियान की शुरुआत की। ये विभाग, जो अभियान है, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान को शुरुआत में यूनिसेफ के सहयोग मिला, और इस अभियान को जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रभावित जिलों में रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बेसिकली ये अभियान चलाया गया। तो इट इज बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम इन एसोसिएशन विथ यूनिसेफ, ठीक, एंड बेसिकली इट प्रोवाइड्स अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रेन फीवर स्प्रेड अक्रॉस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्लियर? सो दस्तक कैंपेन, एंड याद रख लीजिए जापानी इंसेफेलाइटिस, आई एम रिपीटिंग दिस फॉर द थर्ड टाइम सो दैट आप लोगों को याद हो जाए इस बीमारी का नाम और इस कैंपेन का नाम। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस है क्या, तो ये एक दिमागी बुखार है जो कि फ्लेवी नामक वायरस के संक्रमण से फैलता है, और इसकी खोज 1871 में जापान में की गई थी, इसलिए इसको जापानी बुखार के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज आपको याद रखना है। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे निकल के आया है, मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन इस तरीके से, पहला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से हो गया कि जापानी इंसेफेलाइटिस किस क्या बोलेंगे, किस वायरस के लिए है, तो फ्लेवी वायरस, ठीक, फ्लेवी वायरस के से रिलेटेड है। कौन सा कैंपेन है जापानी इंसेफेलाइटिस से रिलेटेड, तो दस्तक कैंपेन, दस्तक अभियान है। और ये कब डिस्कवर किया गया था, तो ये डिस्कवर किया गया था 1871 में जापान में, इसलिए इसको हम जापानीज फीवर भी बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रहेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया है ये वाला पॉइंट भी, ये वाला जो इस अभियान है वो, और इससे पहले वाले स्कीम के बारे में भी अगर क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है यूपी सरकार ने गंगा हरितमा योजना शुरू की है, और ये जो योजना है ये गंगा के किनारे स्थित राज्यों के में 27 जिलों में शुरू करी गई है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो जल ग्रहण क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना और भूमि कटाव को नियंत्रित करना है। इसके तहत नदी के किनारे 1 किलोमीटर क्षेत्रों में, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो कि अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं कि वन विभाग इसका नोडल विभाग होगा। So this scheme Ganga Haritama Yojana has been launched by Uttar Pradesh government in 27 districts of the state located on the banks of river Ganga. The scheme aims to enhance the green cover in the catchment area of river Ganga and control land erosion. So यहाँ पे under this scheme tree plantation will be carried out in 1 kilometer area of banks of river, and the nodal department for this scheme is for a डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स निकल के आए हैं, सबसे पहले गंगा हरितमा योजना के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है, 27 जिले, ठीक है, 27 डिस्ट्रिक्ट, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, 1 किलोमीटर का आवरण एरिया है, कैचमेंट एरिया है, जिसमें वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें कि आपका क्या है कि प्लांटेशन किया जाएगा। और इसका मेन पर्पस क्या है, लैंड इरोजन को बढ़ाना, लैंड इरोजन को कम करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, Department of Forest has been nominated as the nodal department for the scheme. क्लियर हो गया? तो बता दो, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमारे निकल करके आए हैं स्कीम के लिए। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है नीम परियोजना का उद्घाटन किया स्मृति ईरानी ने यूपी में, GNFC,
की नीम परियोजना है ये, तो कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड नीम परियोजना का उद्घाटन किया। अब ये बड़ा सा जो नाम है ये याद रख लीजिए, गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, तो यही सेम ही नाम है, GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की जो नीम परियोजना है, नीम प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन किया गया अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। और इसका पर्पस क्या है, उत्तर प्रदेश से 8,000 से 10,000 मेट्रिक टन नीम के बीज इकट्ठा करना, ये इस परियोजना का मेन पर्पस है। तो नाम देखो, नीम परियोजना है, इसका मतलब ये नहीं कि नीम के प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो नीम के बीज हैं उनको इकट्ठा करना इसका पर्पस है, ठीक है, जिससे बदले में राज्य के 2,500 गांव में 1 लाख ग्रामीण महिलाओं के लिए 12 से 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्रदान करेगा। सो दिस प्रोजेक्ट इज इंटेंडेड टू कलेक्ट 8,000 to 10,000 metric ton neem seeds from the state, and in return it will provide additional income to 12 to 15 crore of over 1 lakh rural women from the 2,500 villages in the state. क्लियर? ये GNFC नीम परियोजना किससे संबंधित हो गई, तो ये आपकी रिलेटेड हो गई नीम सीड से। क्लियर? नेक्स्ट, अब इस परियोजना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि यह परियोजना न केवल ग्रामीण महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करेगी, बल्कि देश के लाखों किसानों को के हित में नीम लेपित यूरिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने में भी मदद करेगी। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, नीम कोटेड यूरिया, आप लोगों को पता है क्या कि नीम बेसिकली नीम कोटेड यूरिया होता क्या है और क्यों बेनिफिट है, या नॉर्मल यूरिया की जगह पे हम क्यों नीम कोटेड यूरिया का यूज करते हैं। तो बेसिकली जैसे जो हमारे यहाँ का यूरिया है, तो वो क्या होता है, या तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, या फिर इस यूरिया को अदर देन फर्टिलाइजर्स बाकी सेक्टर्स में भी यूज ब्लैक मार्केटिंग करके यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्फ हो गया इधर उधर। तो अगर ये नीम कोटेड यूरिया रहेगा तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही यूज होगा, तो इसलिए ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूरिया पर सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, अदर नेबरहुड कंट्रीज। ठीक ना, 2015 से GNFC ने अपने नीम प्रोजेक्ट के माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान सहित 5 राज्यों के 60 जिलों में 4.5 लाख ग्रामीण महिलाओं को 45,000 टन नीम के बीज एकत्रित किए हैं। सो दैट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, हमको यहाँ पे नीम सीड्स याद रखने हैं, परियोजना का नाम याद रखना है और किसने उद्घाटन किया है वो याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ पे डायल FIR योजना। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने EFIR या डायल FIR योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को बिना थाने गए फोन पर ही अपनी FIR दर्ज कराने की सहूलियत प्राप्त होगी। पीपल विल बी एबल टू लॉन्च देयर FIR ऑन फोन विदाउट हैविंग टू विजिट द पुलिस स्टेशन। ठीक है, और इस योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी बड़े अमाउंट में 1 लाख के अराउंड जो आपके क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उनके फोटोज को लॉन्च किया गया ऑनलाइन डोजियर तैयार करके, और इसमें 22,000 न्यू iPads दिए जाएंगे पुलिस कर्मियों को। तो यहाँ पे डायल FIR योजना या EFIR योजना जो है वो इसलिए है कि विदाउट विजिटिंग द पुलिस स्टेशन पीपल विल बी एबल टू लॉन्च देयर FIR। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इस योजना में 22 प्रकार की शिकायतें शामिल होंगी, जैसे कि घरेलू सहायता प्राप्त करना, खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड और अदर। ठीक, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट जो आपकी टाइप की कंप्लेंट्स हैं जो कि इस तरीके की FIRs में इंक्लूड होंगी। ठीक है, एंड एडिशनली द यूपी पुलिस विल ट्रेन 100 फ्रेश कमांडोज इंक्लूडिंग अ फ्रेश बैच ऑफ वुमेन पुलिस फोर्स फॉर द एंटी टेरर कैम्पेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने और उनके अधिकारों के लिए महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान को लॉन्च किया था 20 नवंबर 2018 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नाउ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना मेन इसका पर्पस था। ठीक है, और इसके में जो राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई योजनाओं की जानकारी महिला कर्मचारी घर घर जाकर के महिलाओं को देंगी।
इससे जो है उनका सशक्तिकरण होगा। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप कि ये स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगी। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक्स। और उसके साथ साथ जो हमारे 2018 के करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसके टेस्ट 2018 के हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन तैयारी पे विजिट करिए आप, तो वहाँ पे यूपी करंट अफेयर्स के टेस्ट 2018 के अवेलेबल हैं, तो उनको बिल्कुल टेस्ट को दीजिए एग्जाम देने से पहले। और उसके साथ साथ फिर 2019 के अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 2018 के टेस्ट है वो टेस्ट दीजिए। और अगर आप मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हो, चकबंदी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी जीके के टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस आपके एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी अटेम्प्ट करिए इन टेस्ट्स को। क्लियर। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ की तत्काल ऑफर चल रहा है ऑनलाइन तैयारी पे, क्योंकि आप टेस्ट देने के लिए आप तैयारी प्लस परचेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपके पास लिए एक ऑफर है कि 389 में इंस्टेड ऑफ 499 आपको 399 में मिल रहा है तैयारी प्लस। कूपन कोड आपको यूज़ करना है REAL22, और इस कूपन कोड को यूज करके आपको 22% का ऑफ मिलेगा और तैयारी प्लस पर। तो अब आपको प्राइस सिर्फ 389 पे करना पड़ेगा तत्काल ऑफर के अंतर्गत। तो इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए, लाभ उठाइए और तैयारी प्लस सब्सक्राइब करिए और टेस्ट दीजिए यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीके के। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में फ्राइडे को, और इंपॉर्टेंट यूपी के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप यूपीएससी की क्विज नहीं देख रहे हैं तो वो भी देखिए डेली शाम को 8 बजे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, और सेशन कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग लाइक दिस एंड थैंक यू।